नमस्कार दोस्तों, मेरे रितेश पांडे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आपको श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का कथा सुनाने जा रहे हैं। 7वां अध्याय आपको सुनाएंगे। आइए सुनिए। एक समय प्राणियों के हित के चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्य गणों के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देखकर महातेजस्वी शौनक आदि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णविक शौनक आदि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनक आदि मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से शौनक आदि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा कि हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कली काल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से हो, हे भगवान वो कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विधीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार से होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी वायु वाले निर्धर और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य ना करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुझ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब बंध सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह से अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोग को वर्णन कीजिए, जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्वोधी, यह 4 तरह के मनुष्य नारायण के समान हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरे को ज्ञान नहीं देता है उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। जो रत्न रूपी ज्ञान से दूसरे को संतोष देते हैं उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल प्राप्त हो, वह हम लोग को सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद वेदांग के ज्ञाता हैं, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव में अग्रणी हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव ही चाहते हो। हे शौनक सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा। प्रथमो अध्याय समापन। द्वितीय अध्याय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप क्रम से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार से दूर हो। ऐसे मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण हैं, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण के योग्य अनंत शक्ति युक्त और निर्णात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे हम कहेंगे। नारद जी बोले कि हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप क्रम से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले कि समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वह आज आपके सामने प्रकाशित कर रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से
इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था, किस समय यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक आदि नाश, धन की वृद्धि और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल में श्री सत्यनारायण की पूजा करें और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सवा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावें। केले के फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावें। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खड़ अथवा गुड़ मिलावें। सवा पाव अथवा सवा सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से श्री सत्यनारायण को नैवेद्य लगावें। बंधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नित्य कृत्य आदि करें। तदंतर सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कली काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था वो कथा सुनो। काशीपुर में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा विपसा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा कि हे विप्र, किस कारण से पृथ्वी पर आप भ्रमण कर रहे हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला कि मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बतलाकर आप अंतधीन हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य से उसने अपने भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माने जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगे। भगवान ने कहा कि सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। द्वितीय अध्याय समापन। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे सोनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा और दूसरी बात है जो पूछो। सोनक जी बोले कि हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वो सुनिए। एक समय निज धर्मानुसार जिन बांधवों के साथ व्रत को करने के उद्यम हुआ उसी समय के लकड़हारा वहां आ गया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोले कि मनोरथ को देने वाला, दुख और सुख को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन की प्राप्ति हुई है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया और प्रसाद खाकर और जल पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया कि आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी समय सतदेव यानी सत्यनारायण भगवान का उस उत्तम व्रत को अवश्य मैं करूँगा। ऐसे मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखकर जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारा को दुना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक को चला गया। हे मुनिगण, कथा कहता हूँ सुनिए। तृतीय अध्याय समाप्त। सूत जी ने कहा, चतुर्थ अध्याय। सूत जी ने कहा,
राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर में जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल की सदृश मुख वाली प्रबुद्धा पत्नी थी। वह अपने स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देखकर नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला कि हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भक्तिपूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला कि हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला कि हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूँगा, कारण कि मेरी भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर उसने अपने स्त्री से यह सतानंद व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर में संतान होगी तब मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपने स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात क्रम कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूँगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्म के साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य देखकर दूतों को बुलाकर कहा कि विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग्य वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गए। उस नगर से एक वणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुण युक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित होकर विधि विधान से अपनी कन्या का उस वणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज क्रम में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उसको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। इसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देखकर डरकर धन को यहीं ही रखकर छिप गए। राजा ने दूतों से साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंदित होकर राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, 2-4 लाए हैं, उनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने उन्हें खूब बांधकर बंदीखाना में पीटा। चतुर्थ अध्याय समापन। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी नहीं सुना और उनका सब धन ले लिया। से सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का ध्यान भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता में घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखित कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहाँ से सत्यनारायण को व्रत को देखा, कथा को सुना, निज मनोरथ मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिकराने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता से सत्य वचन बोली कि हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्धत हुई। प्रतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हे सत्यनारायण भगवान,
हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवें। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने लिया है वो दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र के सहित तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। तब प्रातःकाल के समय जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्रीजनों से यह अपना स्वप्न सुनाकर कहा कि बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदीखाने से छुड़ाकर राजा के निकट ले आए और विनय वचन बोले कि हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए महाराजा चंद्रकेतु से साधु और तथा दामाद से कुछ नहीं कहा। और वणिक पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले कि अभाग्यवश तुम्हें बड़ा दुख मिला, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी बेड़ी कटवा कर कर्म कराया, वस्त्र आभूषण दिया। फिर वस्त्र आभूषण देकर अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दूना धन देकर कहा कि अब आप लोग घर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार करके कहा कि आपकी कृपा से घर जाते हैं। पंचमो अध्याय समाप्त। छठा अध्याय। सूत जी बोले, साधु भगवान की मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। मनोनंदन महाजन बनिया हंस कर बोला कि दंडिन, यह क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में लतादित पतादित है। तब दंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसे कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देखकर साधु की आश्चर्य हुआ। उसने नाव में लतादिक देखा त्यों ही मूर्छित को प्राप्त होकर भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोले कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो, वे ही दंडी महाराज ने श्राप दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है, इसलिए उन्हीं के शरण में चलें, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति युक्त देखकर आदर युक्त वचन बोला कि जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले कि रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुँह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से है दुर्बुद्ध तुझे बारंबार दुख मिला है। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्राह्मणी देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। आपकी माया से मोहित मैं मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूँ। अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं यथा विभव से विस्तार से आपका पूजन करूँगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दे दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुन भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर वही अंतर्दीन हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देखकर उस पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने स्वजनों से कहकर यथा विधि पूजन कर सत्यदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न से सहेज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर में समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि वह मेरी रत्नपुरी देखे हैं। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। एक दूत नगर में जाकर साधु की धर्म पत्नी को देखकर प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो गई। सत्यदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त करके आओ।
लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर दी। प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सतदेव सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव से जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा कि यह क्या हो गया, और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखित देखकर अति विहल होकर रोने लगी। अपने पति से कहने लगी कि इसी क्षण नाव के साथ वे कैसे अलंचित हो गए, ना जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही है। श्री सत्यनारायण के महात्मा को कौन जान सकता है। यह कहकर अपने जनों के साथ विलाप करती हुई रोने लगी। कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखित होकर रोने लगी। पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार चला गया हूँ। अब यथा विभव से सत्यनारायण का पूजन करूँगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगी और पृथ्वी पर गिरकर संटांग दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त वत्सल सतदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई थी। इसी कारण इसका पति आदेश हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आएगी तब पति को संदेश पावेगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि शीघ्र तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र ही घर चलिए, विलम्ब न करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन वह हर महीने संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। इसी तरह सुख प्राप्त कर वह अंत में सतलोक को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपसे और भी कथा कहता हूँ, सुनिए। षष्ठम अध्याय समाप्त। छठवां अध्याय समाप्त। सतवां अध्याय। सूत जी बोले, प्रजापालन में तत्पर एक तुंगध्वज नामक राजा था, जिसने सतदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगादि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर बट वृक्ष के नीचे श्री सतदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा न वहाँ गया और न सतदेव को प्रणाम किया। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब वे गोप वहाँ प्रसाद को रख कर चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इसी तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे मर गए और धन भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सतदेव ने ही धन नष्ट कर दिए हैं, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां पूजन होता था। यह विचार कर वहां जाकर अहिरों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि से उसने सतदेव का पूजन किया। तब सतदेव के प्रसाद से धन पुत्र आदि युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक को गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सतदेव के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सतदेव के प्रसाद से धन की प्राप्ति होती है। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, भर्यात्य भय से छूटे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सतदेव के लोक में जाता है। सूत जी कहते हैं कि हे विप्रो, मैंने सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सतदेव की पूजा कली काल में फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सतदेव कहते हैं। सत्य रूपी विष्णु सनातन कली युग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता या सुनता है
उसके संपूर्ण पाप सतदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सत्वाध्याय समापन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।